मेरे YouTube चैनल PMC टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल पे शुरू करने जा रहा हूँ एक नई प्लेलिस्ट जिसमें आपको मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वीकेंड आपको मिलेंगी वीडियो जिसमें मैं इम्पोर्टेंट राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाऊँगा। इन सभी क्वेश्चन की PDF विद सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PMC टॉपर्स में मिल जाएगी। अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये सभी क्वेश्चन 8 मई 2026 से 14 मई 2026 के हैं। पहला प्रश्न, बकरी बैंक अभियान मुख्य रूप से वन्य जीव के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, यानी किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे पूरे मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ बकरी बैंक अभियान पे। तो वीडियो को लाइक कर दें और पक्का आपको जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं राजस्थान के अंदर उनमें से किसी एक के अंदर ये पक्का पूछा जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो है बकरी के लिए नहीं शुरू किया गया है, ये किराकल नाम का एक बिल्ली है जिसे शियागोश कहते हैं, उसके लिए ये शुरू किया गया है। अब देखिए ये अलवर है अपना, उसमें कुछ ही समय पहले ये संख्या के अंदर 2 दिखाई दी थी और बहुत ही दुर्लभ बिल्ली है, यानी इनकी जो संख्या है बहुत ही कम है, तो इनके संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का पहला बकरी बैंक अभियान राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया है। तो जिले की बात करें तो जैसलमेर में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में बकरी बैंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को कम करना है। देखिए ये जो जीव जंतु हैं ये मानव क्षेत्र के अंदर आते हैं और मानव की जो संसाधन हैं या चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मानव क्या करते हैं, इनकी हत्याएँ कर देते हैं। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए और इसको संरक्षित करने के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, बकरी बैंक योजना को शुरू करने के लिए राजस्थान वन विभाग का सहयोगी संस्थान कौन है। ध्यान रखिए इस जो बकरी बैंक अभियान है इसमें 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक तो है राजस्थान वन विभाग और इसकी जो सहयोगी संस्था है ये पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम है वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी WTI। तो ये 2 संस्थाएं मिलके ये जो अभियान है इसको सुचारू रूप से चालू रखेंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, योजना के अनुसार यदि किराकल किसी बकरी का शिकार करता है तो प्रभावित परिवार को क्या सहायता दी जाएगी। यानी किसी भी परिवार की अगर कोई बकरी को किराकल बिल्ली जो है वो मार देती है तो किस तरीके की सहायता दी जाएगी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक से तुरंत नई बकरी दी जाएगी, यानी उनको क्या है बिल्कुल फ्रेश नई बकरी दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बकरी बैंक मॉडल के तहत प्रत्येक बैंक में शुरुआत में कितनी स्वस्थ बकरियां रखी जाएगी। यानी जो बकरी बैंक जो अभियान है उसके अंदर जो बैंक बनाए जाएंगे उनमें शुरू में कितनी स्वस्थ बकरियों को रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 25। देखिए ये संख्या आगे बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, मार्च 2026 में हुई किस घटना के बाद इस संरक्षण योजना को बनाने की आवश्यकता पड़ी। यानी ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद ये बकरी बैंक बनाना के बारे में सोचा गया। तो देखिए एक किराकल द्वारा 50 बकरियों का शिकार और ग्रामीणों द्वारा उसे मार देना। ये क्या है, किसी गांव के अंदर जो है घुसी और इसने 50 बकरियों का शिकार कर दिया, यानी उनको मार दिया। उसके बाद जो गाँव वालों ने उसे ढूंढ के मार दिया। तो इस कंडीशन में सरकार ने सोचा ये दुर्लभ प्रजाति है तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से सरकार ने क्या है, अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए ये अभियान शुरू किया है ताकि लोग इसको मारें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस योजना का एक विशेष नियम क्या है जिससे बैंक का स्टॉक बना रहे। यानी बैंक के अंदर जो है बकरियों की संख्या को फिक्स रखने के लिए, नियमित रखने के लिए क्या एक नियम बनाया गया है। तो इसके अंदर देखिए जो है बैंक से बकरी लेने वाले जो भी ग्रामीण होंगे उनको बाद में जो वो बकरी होगी उसकी जो संतान होगी वो बैंक को लौटानी होगी। यानी किसी बकरी को मार दिया, अगर उस ग्रामीण को बकरी मिली है तो उसके बाद उसका जो बच्चा होगा उसकी संतान होगी वो बैंक को देनी होगी। सिर्फ पहली संतान देनी होगी, उसके बाद की जितनी संतान होगी वो उस ग्रामीण की होंगी। नेक्स्ट देखिए, प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग का कार्य
कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी देखिए ये पूरे राजस्थान में नहीं लागू किया जा रहा, इसमें मेन जहाँ क्षेत्र हैं जहाँ पे ये बिल्ली पाई जाती है उन क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है, उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो इसका जो कार्य है कब तक पूरा किया जाएगा, तो इसका कार्य मई 2026 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस योजना के महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे सही हैं। ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विश्वास बढ़ेगा, किराकल संरक्षण को मजबूती मिलेगी, मानव वन्य जीव संघर्ष क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि शेखावत ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आप ध्यान रखें, याद रखिए ये नई दिल्ली में हुई थी और 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग चैंपियनशिप है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए माँ वाउचर ये जो योजना है ये 2024 में बेसिकली शुरू की गई थी, लेकिन इसमें कुछ नए प्रावधान चीज़ें जोड़ी गई है तो इसलिए इसको अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट देखिए, माँ वाउचर योजना के तहत लाभार्थियों को जांच के लिए क्या दिया जाता है। तो उनको क्या है QR कोड युक्त क्या दिया जाएगा, कूपन दिया जाएगा। एक तरह का कूपन बना के दिया जाएगा, नगद राशि नहीं मिलेगी। जिनको वो संबंधित जो जांच केंद्र है वहाँ पे दिखाना होगा और उनका क्या है सोनोग्राफी आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, 8 मार्च 2024 को माँ वाउचर योजना का पायलट प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट के तहत है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन 3 जिलों में शुरू की गई थी। तो किन 3 जिलों में शुरू की गई थी, तो ये थी बारां, भरतपुर और फलौदी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, माँ वाउचर योजना के लिए राजस्थान सरकार प्रति वर्ष कितनी राशि वहन करेगी। तो इसका राइट आंसर है 10 करोड़ रुपये पूरे साल जो है राजस्थान सरकार इसका वहन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ वाउचर योजना का लाभ प्रति वर्ष लगभग कितनी महिलाओं को मिलने का अनुमान है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी 2.5 लाख महिलाओं को। माँ वाउचर योजना के तहत निजी जांच केंद्रों को किस एक्ट के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी जो भी जांच केंद्र है उसको किस एक्ट के अंतर्गत वहाँ पे पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो ये है ऑप्शन बी PCPNDT एक्ट के तहत उनको पंजीकृत होना होगा। नेक्स्ट देखिए, निजी जांच केंद्र पर सोनोग्राफी के बाद विवरण किस फॉर्म में दर्ज करके सबमिट किया जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्म भी फिल किया जाएगा, वो कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म F। नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर DBT वाउचर योजना के तहत किराए पर रहने वाले छात्रों को राज्य सरकार प्रति माह कितनी राशि देगी। और ये नई योजना है सरकार की तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसके अंतर्गत 2000 रुपये मिलेंगे। अंबेडकर DBT वाउचर योजना के निम्न कथनों में से असत्य कथन बताइए। तो जितने भी कथन हैं ये सारे सत्य हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा इनको आप याद रखें, दिमाग में रखें। जो भी लाभार्थी छात्र हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे स्नातक या स्नातकोत्तर, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट रखी गई है। SC ST AC BC के जो छात्र हैं उनकी वार्षिक जो आय है 2.5 लाख होनी चाहिए। OBC के छात्रों के लिए 1.5 लाख रुपये है और EWS के छात्रों के लिए 1 लाख रुपये होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर DBT वाउचर योजना के लिए पात्रता की अनिवार्य शर्त क्या है। तो ये जितनी भी शर्तें हैं ये सारी हैं। देखिए राजस्थान जो है उसका मूल निवासी होना चाहिए छात्र किराए के मकान पर रह रहा हो और छात्र के माता पिता का मकान उसी शहर में ना हो जहाँ वह पढ़ रहा है, यानी उसके माता पिता भी उसी शहर में ना रहते हों जहाँ वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार की डिजिटल नवाचार पहल OBMS का संबंध किस क्षेत्र से है। यानी OBMS जो योजना है या ये जो नवाचार है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखें ये पर्यटन क्षेत्र टूरिज्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, OBMS देश का प्रथम खालिस्तान ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो ये मल्टी साइट यानी बहुस्थल के लिए ऑनलाइन टिकटिंग जो है प्लेटफॉर्म बन गया है। नेक्स्ट देखिए, OBMS मंच के माध्यम से वर्तमान में कितने से अधिक पर्यटन स्थलों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो ध्यान रखें 100
स्थानों की ऑनलाइन आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर धोखाधड़ी और संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए कौन सा व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो ये नया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेल 14C या 14C, ये नाम आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, टेल 14C व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से नागरिक संदिग्ध साइबर गतिविधियों की रिपोर्ट किस नंबर पर मैसेज करके दे सकते हैं? तो इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है ये जारी किया गया है, ऑप्शन ए 93 19 30 19 30। तो ये भी आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग में रखें। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर किस राज्य को गुणवत्ता सड़क निर्माण के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, गुणवत्ता और सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखें, प्रथम, अपना राजस्थान जो है इसके अंदर प्रथम स्थान पे रहा है। नेक्स्ट देखिए, अन्न भंडारण योजना गोडाउन कंस्ट्रक्शन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अन्न भंडारण योजना के तहत कितने लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके अंदर है ऑप्शन बी 1.25 लाख मीट्रिक टन की नई जो क्षमता है उसको विकसित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की अन्न भंडार योजना के मॉडल का अध्ययन करने के लिए हाल ही में किस राज्य का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान पहुंचा? तो इसके लिए जो उत्तर प्रदेश है उनका प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के स्कूलों में प्रारंभिक कक्षाओं से किस भाषा को पढ़ाई जाने और भविष्य में शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्देश दिया है? तो ध्यान रखें, राजस्थानी को जो है भाषा को पढ़ाई जाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर 13वें जैन तीर्थकार विलंबनाथ जी की 7वीं सदी की मूर्ति मिली है? तो ये जो है ऑप्शन डी ग्राम अहिरों के पास डीडवाना कुचामन के अंदर ये अपनी मूर्ति जो है मिली है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में सावित्री बाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये जो है प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के किस राज्य में सर्वाधिक फ्लोराइड की समस्या बताई गई है? तो सबसे ज़्यादा जो फ्लोराइड की समस्या है तो वो है अपने राजस्थान के अंदर फ्लोराइड की समस्या है पानी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 8 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के इन्वेस्टर्स मीट में फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU का आदान प्रदान कहाँ किया गया है? तो ये जो आदान प्रदान है हैदराबाद के अंदर किया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्वेश्चन की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी। किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। और बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनता है और अच्छा कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, कोई एक्स्ट्रा आपको पढ़ाते नहीं हैं। जो अच्छे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होते हैं वही करवाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।